हमारा ऑब्जेक्ट है आम जनता और व्यापारी समाज की ताकत और उसके लिए मदद करना और उसके लिए कुर्बानी देना। जनपद रामपुर का एकमात्र ऐसा कार्यालय हमारा जनता दरबार है जो व्यापार मंडल का 11 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद होता है। हर वर्ग को, हमारे यहाँ समाज के हर वर्ग को सबका साथ और सबके विकास के मुद्दे के साथ हम लोगों की मदद करते हैं। जनपद के अंदर कितनी ऐतिहासिक तरीके से हमारे कार्यकर्ता मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार हैं। अपने कार्यकर्ताओं के लिए और जनता की भलाई के लिए मैदान में मजबूती से उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे से सेवक हैं। पूरे जनपद के अंदर ऐतिहासिक जीत, 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी का कितना ही दमदार कैंडिडेट मैदान में क्यों नहीं हो। 28 साल से लगातार ज़मीन पर रहकर लोगों की सेवा करी है, लोगों के काम आए हैं। एयर कंडीशन गाड़ी में घूमकर तफरीह करना हमारा मिजाज नहीं है। नेता टिकट देते हैं तब भी हम उनके साथ हैं, टिकट नहीं मिलता है तब भी उनके साथ हैं। विरोध का तो सवाल ही नहीं है। हमें तो कुछ चाहिए नहीं, ना हम कभी किसी कैंडिडेट के अंदर कमी निकाल रहे हैं। हमारा काम किसी की लाइन, किसी की निंदा करना, किसी को कमी निकालना नहीं है। हमारा तो किसी प्रकार का कोई विरोध ही नहीं है। जनपद के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। आज़ादी के बाद रामपुर में एक ज़माना हुआ करता जब कानपुर के बाद प्रदेश में रामपुर नंबर 2 पर इंडस्ट्री का जनपद था। सवार के और बिलासपुर के अंदर औद्योगिक जोन के लिए 2200 हेक्टेयर से ज़्यादा वन विभाग की भूमि है। वहाँ पर बहुत बड़ा सेट को स्थापित कराकर 1000 बड़े उद्योग लगवाएंगे, जिससे जनपद की अर्थव्यवस्था हम संभालेंगे और यहाँ के लोगों की जो गरीबी की स्थिति है उसको समाप्त संपूर्ण रूप से कराएंगे। रामपुर शहर विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद जेल में बंद आजम खान ने लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है। उपचुनाव में काफ़ी लोग दावेदारी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं संदीप अग्रवाल सोनी जी, जो कि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जनता और सत्ता में। धन्यवाद। आप एक व्यापारी नेता हैं, तो आप राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, हमारा आम जनता और व्यापारी समाज की ताकत व धमक हमारा पहला मुद्दा है। हमारा ऑब्जेक्ट है आम जनता और व्यापारी समाज की ताकत और उसके लिए मदद करना और उसके लिए कुर्बानी देना। इसी मिशन को लेकर 28 साल से लगातार हमारा ये ऐतिहासिक मिशन चल रहा है। पूरे देश के अंदर हम हमेशा जनता और व्यापारी समाज की ताकत के लिए मिशन चलाते हैं। खुलेआम हमारा कार्यालय बनता है। जनपद रामपुर का एकमात्र ऐसा कार्यालय हमारा जनता दरबार है जो व्यापार मंडल का, जिसके बाहर आप वोट पर जाकर के देख सकते हैं। उस पर साफ साफ लिखा है आम जनता व व्यापारी समाज सेवा केंद्र। हमारे यहाँ जनता दरबार 11 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद होता है। जितने लोग पब्लिक के आते हैं वो खुलेआम उनका काम होता है। हर वर्ग को, हमारे यहाँ समाज के हर वर्ग को सबका साथ और सबके विकास के मुद्दे के साथ हम लोगों की मदद करते हैं। और जनपद के अंदर आप जाकर के इलाके के अंदर सर्वे करिए। स्वार जाइए, टांडा जाइए, मजबाफी जाइए, बिजार खाता जाइए, समोदिया जाइए, बाजपुर बॉर्डर तक जाइए, मिरसेना जाइए, मिलक जाइए, शाहबाद जाइए, बिलासपुर आके सर्वे करिए और देखिए जनपद के अंदर कितनी ऐतिहासिक तरीके से हमारे कार्यकर्ता मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, हमारे साथियों का ये मन था कि जनपद के अंदर कोई भी लोकसभा के लिए, क्योंकि रामपुर से जयप्रदा जी बैक कर चुकी हैं और जयप्रदा जी चुनाव हारने के बाद उन्होंने रामपुर में मुड़कर देखा नहीं। जब जयप्रदा जी रामपुर से बैक हो चुकी हैं तो कोई भी जनपद रामपुर से बब्बर शेर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीतने के लिए तैयार नहीं था। जब ये मौका आया और लोगों ने कहा कि धरती वीरों से खाली हो रही है, धरती पे कोई ऐसा वीर नहीं है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जो चुनाव में मैदान में ताल ठोकने को तैयार है, तब कार्यकर्ताओं का दबाव और हमारा फिर तो निर्णय लेना ही था। हमने कार्यकर्ताओं के लिए और जनता की भलाई के लिए मैदान में मजबूती से उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे से सेवक हैं। पार्टी के अंदर बहुत सीनियर पदाधिकारी हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं। हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, छोटे से सेवक हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर पूरे जनपद के अंदर ऐतिहासिक जीत, 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी का कितना ही दमदार कैंडिडेट मैदान में क्यों नहीं हो। उसकी वजह है हमारे साथ जनाधार है। जनाधार बोलता है मेरा पार्टी के अपनी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह है कि सबसे पहले वो अपनी टीम को भेज करके LIU से, इंटेलिजेंस से सर्वे करा लें और जाने के बाद सर्वे करा कर देखें कि जनपद के अंदर किसका ऐतिहासिक सारी तहसीलों के अंदर जनाधार है। 28 साल से लगातार ज़मीन पर रहकर लोगों की सेवा करी है, लोगों के काम आए हैं। एयर कंडीशन गाड़ी में घूमकर तफरीह करना हमारा मिजाज नहीं है।
एयर कंडीशन कमरों के अंदर बैठकर जनता के काम नहीं किए, मैदान जंग पर धूप में जब तप कर, पसीना बहाकर और आवश्यकता पड़ी तो तपती हुई सड़क पर बैठकर लोगों के काम करवाएं, चाहे वो थाना कोतवाली का मामला हो, तहसील प्रशासन का मामला हो, बिजली विभाग की समस्या हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से संबंधित समस्या हो, पूरी कर्मठता और दृढ़ता के साथ काम कराया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे पर विश्वास जताती कि नेता टिकट देते हैं तब भी हम उनके साथ हैं, टिकट नहीं मिलता है तब भी उनके साथ हैं। पूरे देश और प्रदेश में पार्टी अगर आदेश देगी तो डटकर पूरी जिंदगी पार्टी की सेवा में कर्मठता के साथ काम भी करेंगे और काम करके साबित करके दिखाएंगे कि हम लोगों का जो दिलचस्पी है जनता की सेवा, राजनीति नहीं करेंगे, जनता की सेवा पार्टी में रहकर जनता की सेवा करके दिखाएंगे। तो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा क्या आपके मन में आया जो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ना तो राजनीति में क्या एक पहला इशू है। लोकसभा में मैंने पहले ही बताया कि कोई कैंडिडेट मैदान में जिसका जनपद के अंदर ऐसा मजबूत जनाधार, जिसको जनपद के सारे सब वर्गों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे वर्गों का ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जिसको सारे वर्गों का वोट मिले। ऐसा कोई कैंडिडेट चाहिए था पार्टी को जिसको सारे वर्गों के वोट के साथ साथ सारे वर्गों के वोट के साथ जिसका ज़मीन पर काम हो और कार्यकर्ताओं तक और ज़मीन के गांव-गांव एक एक गांव तक जिसकी पहुंच हो। अगर ऐसी स्थिति में हमारा संगठन था और हमारे कार्यकर्ता थे तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते हमने इस मांग को स्वीकार किया है और हमने इस चुनौती को स्वीकार करके मैदान में अपनी बात रखी है। अगर भारतीय जनता पार्टी हम पर भरोसा जताएगी तो बेशक मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो किस पार्टी से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी ही हमारी एकमात्र पार्टी है। इसी के साथ हम शुरू से लेकर आज तक रहे हैं। पीछे विधानसभा चुनाव, दोनों विधानसभा चुनाव हैं, हमने मजबूती के साथ दोनों विधानसभा चुनाव लड़ाए हैं। अगर भविष्य में टिकट मिलेगा तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, टिकट नहीं मिलेगा तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पार्टी देश में प्रदेश में जहां हमें आदेश देगी वहां पर चुनाव के बाद भी सेवा करने के लिए पूरी तन्मयता से तैयार हैं और कटिबद्ध हैं। भाजपा में और भी कई लोग हैं, तो क्या लगता है आपको टिकट देगी भाजपा? भाजपा में एमपी की ताल ठोकने के लिए लोग मैदान में अगर कोई कैंडिडेट आएगा, अगर कोई सीनियर पदाधिकारी है तो हम उसका स्वागत करते हैं। पार्टी को लगता हो कि उसके पास जनाधार है, सारे वर्गों का वोट, उसकी वजह सिर्फ यही है कि अभी विधानसभा चुनाव सामने 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने समाजवादी पार्टी को 1.5 लाख बढ़ती वोट मिला है रामपुर की जनपद की सरजमी पे। यहाँ का समीकरण इस प्रकार है, जहाँ देश के समीकरण से हटा हुआ समीकरण है, 1.5 लाख वोट ज़्यादा मिला है भाजपा से रामपुर की सरजमी पे। ये 1.5 लाख वोट हमारे साथ एक आवाज़ में हमारे साथ खड़ा होगा। 1.5 से 2 लाख वोट सभी वर्गों का जो इस चुनाव में नहीं पड़ा है वो हम खींच कर लेकर आएंगे और लोग ताल ठोक ठोक कर मैदान जंग में टिकट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा लाव लश्कर तैयार है। अगर आपका भाजपा से टिकट हो जाता है तो क्या लगता है लोग आपका विरोध करेंगे? विरोध का तो सवाल ही नहीं है। हमें तो कुछ चाहिए नहीं, ना हम कभी किसी कैंडिडेट के अंदर कमी निकाल रहे हैं। हमारा काम किसी की लाइन, किसी की निंदा करना, किसी को कमी निकालना नहीं है। हमारा तो किसी प्रकार का कोई विरोध ही नहीं है। हमारा तो काम ही सेवा करना है और सेवा करते करते मैदान जंग में हमें जीवन जीना है और सेवा करते करते इस प्राण का त्याग कर देना है। जब तक आखिरी सांस है, जब तक शमशान घाट जाएंगे, पूरी तन्मयता के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। ना ही हमारा कोई विरोध है, ना ही हमारी किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, ना ही हमारा किसी से बैर है और ना ही हम किसी कैंडिडेट्स के लिए कोई कमी निकाल रहे हैं। हम अपनी बात कहने का हमें अधिकार है, अपनी बात हम कह रहे हैं। हमें अपनी अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लगता है कि पार्टी को लगे कि यह कॉन्फिडेंस लेवल धरातल पर है तो टिकट मिलना चाहिए। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल फर्जी है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कच्चा है तो टिकट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जनपद के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। आज़ादी के बाद रामपुर में एक ज़माना हुआ करता जब कानपुर के बाद प्रदेश में रामपुर नंबर 2 पर इंडस्ट्री का जनपद था। आज स्थिति यह है कि लोगों ने धरने दे देकर इंडस्ट्री के आगे यहाँ के जनपद के राजनेताओं ने सारे उद्योग बंद करा दिए। 1-2 गिने चुने उद्योग हैं जिनकी बेस पर रामपुर की सरजमी पर लोग पला करते हैं। बाहर से जो लोग रामपुर से पलायन करके चले गए और कम से कम 50% जनसंख्या ऐसी है जहाँ से हर परिवार से एक व्यक्ति रामपुर से बाहर विदेशों में और देश के तमाम लोगों में नौकरी किया करते हैं। ऐसी परेशानी और तड़प की स्थिति में देखते हुए, जनता को रोता हुआ देखते हुए, जनता मजबूरी में रिक्शा चलाने को मजबूर है, लोग तड़प रहे हैं, कोई राजनेता उनकी मदद करने को तैयार नहीं है,
कोई राजनेता उद्योग लगवाने को तैयार नहीं है। और हमें मालूम है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उद्योग को बढ़ावा देने वाले हमारे पूरे कुशल मुख्यमंत्री हैं, हमारे गुरु के समान हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश में सबका साथ, सबके विकास के साथ व्यापार को बढ़ाने का, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम जनपद के अंदर जो स्वार के और बिलासपुर के अंदर औद्योगिक जोन के लिए 2200 हेक्टेयर से ज़्यादा वन विभाग की भूमि है, वहाँ पर बहुत बड़ा सेट को स्थापित कराकर 1000 बड़े उद्योग लगवाएंगे, जिससे जनपद की अर्थव्यवस्था हम संभालेंगे और यहाँ के लोगों की जो गरीबी की स्थिति है उसको समाप्त संपूर्ण रूप से कराएंगे। ये ऐतिहासिक काम होगा और इसके लिए हम लगातार जिला उद्योग केंद्र, जिलाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार ज्ञापन भी भेज रहे हैं और आगे भी जनता की सेवा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। बेरोजगारी पूर्ण रूप से समाप्त कराकर दम लेंगे। और इस राजनीति में जाने का मतलब सिर्फ उसके लिए ये भी है कि व्यापार मंडल में रहते इतने बड़े फिटकुल की, इतने बड़े औद्योगिक जोन की स्थापना नहीं हो सकती थी। इसके लिए पार्टी का आशीर्वाद हमें चाहिए जनता की सेवा के लिए। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे कर्मठ ईमानदार मुख्यमंत्री जी हैं और देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपना परिवार त्याग कर पूरे देश के लिए आज त्याग किया है और आज हमारे भारत देश को पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर बनाने में, विश्व गुरु घोषित कराने में जो ऐतिहासिक काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनके मिशन को फॉलो करके उनके पीछे कदम ताल बनाकर उनका हम सेवक की तरह काम करने को तैयार हैं। और इसी से देश में बेरोजगारी भी समाप्त कराएंगे और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे और देश की अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर लेकर जाएंगे, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगी और हमारा भारत देश सुपर पावर बनकर उभरेगा। संदीप अग्रवाल सोनी जी का कहना है कि एक बेरोजगार जनता की बड़ी समस्या है, जिसको हमें पूर्णतः समाप्त करना है और हम राजनीति नहीं करेंगे, समाज सेवी बनकर जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। मेरे सहयोगी के साथ अंजू प्रजापति, जनता और सत्ता, रामपुर।